हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं अपना पहला लेक्चर मैं मैथ्स के बेसिक के साथ स्टार्ट करूँगा। ठीक है। अच्छा, बात करूँ मैथ्स के बेसिक की। आप देखो, किसी भी क्लासेस में आओ, 7th 8th 9th 10th या किसी भी हायर क्लासेस में आओ, तो आपके क्या है, मैथ्स के बेसिक जो है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। मैथ्स के बेसिक जब आपके स्ट्रांग होंगे ना, तभी आप आगे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि क्या क्या इससे ये कटेगा, ये ऐड होगा, ये सारी जो भी समस्याएं हैं मैथ्स से रिलेटेड। बट देखो, आज के लेक्चर में मैं आपको मैथ्स का बेसिक क्लियर कर दूंगा, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दूंगा जो कि बेसिक्स के लिए होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे डेनोमिनेटर है ये, आपको पता होगा कि डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम डेनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं 7/3। ठीक। ये तो हो गया जब डेनोमिनेटर सेम है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब क्या होगा। अच्छा, अब जब डेनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड एलसीएम से है कि आप एलसीएम लेके कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। समझना। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे 3 4 है, 3 4 का जो एलसीएम होगा ना, 3 4 का एलसीएम हमारा 12 होगा। ठीक है। देखो, याद रखो, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो एलसीएम जो होता है उनको मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, 12 आया। अब हमको क्या करना होता है, 12 को डिवाइड करना है 3 से। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ इंटू 4 लिख देना है। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो इंटू 3 लिख देना है। 2 4 जा 8 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, इसे ऐड करोगे 23/12। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पहला मेथड हो गया कि हमने एलसीएम लेके करा। समझ रहे हो ना, एलसीएम तो लेना आता ही होगा। अच्छा, सेकंड मेथड क्या है। अब देखना, इसमें एलसीएम नहीं लूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप इससे करो या इससे करो, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। अब इसमें क्या है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8। इसका इससे मल्टीप्लाई करना, 3 5 जा 15। ठीक, देखो एक ही बात हुई ना। समझ में आया। ऐड है तो ऐड लगाओगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट लगाओगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आप इसे चाहो तो फर्दर डेसिमल में ले सकते हो, वो एक अलग बात हुई। ठीक है, थर्ड क्या है। अब मल्टीप्लाई की बात करता हूँ। मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हो, बहुत सिंपल चीज होती है। ठीक है, आपको पता है 2 8 जा 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ऊपर बचा 1 इंटू 5 5 और 2 8 जा 16। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला जानते होगे। अच्छा, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई आप बहुत इजी चीजें बता रहे हो। ठीक है, आपको आती हैं, आप स्किप कर सकते हो, बट जिन बच्चों को नहीं आती हैं उनके लिए ये चीजें, है ना। मैं स्टार्टिंग बेसिक से कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 10th के मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। अपना आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं 10th की मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। धीरे धीरे फिर मैं हायर क्लासेस की भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, 11th 12th, है ना, बाकी क्लासेस की भी। ठीक है,
अब इसको डिवाइड का देखते हैं। ठीक है, अच्छा डिवाइड में समझना, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड के लिए क्या कहानी है, ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, ये चीज रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसी साइड का उल्टा होता है, गलती से इधर का मत उल्टा कर देना। ठीक है, 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो 3, ये 3 से 16 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 9 जा 27, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 इंटू 16 16 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब समझना, 3/2 डिवाइडेड बाई 16/18, एक ही बात है, वो भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, एक ही बात है, 3/2 डिविजिबल बाई 16/18। ठीक है, अच्छा ये तो चलो छोटी क्लासेस में रहा। ठीक है, छोटी क्लासेस में ऐसा रहा। अब बड़ी क्लासेस में समझना, बड़ी क्लासेस में आप ऐसे थोड़ी, मतलब इसको तो ऐसे थोड़ी सॉल्व करोगे, तो बड़ी हायर क्लासेस में क्या करना है आपको, वो भी समझा देता हूँ। जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लो, ये लिया, अच्छा ठीक है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, एक ऊपर एक फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाई ये एक फ्रैक्शन है। ठीक, अब आपको क्या करना है, समझना, एक तरीका समझना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट जाता है, या ये भी कह सकता हूं मैं, ऊपर से ऊपर कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है। ठीक, अच्छा समझना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर, क्लियर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इतना काम हो गया, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट दिया। ठीक है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अब इसको समझो, और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई। ठीक है, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे इधर भी होगा। समझ में आ रही है बात। तो देखो, अच्छा 1 2 जा 2, ठीक, और 1 3 जा 3, क्लियर है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जब बात कटने की होगी तो ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कटेगा। ठीक, बाकी जब कट करने के बाद आपको सॉल्व करना होगा, तो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया, बाहर का बाहर इन द सेंस ये बाहर है, ये बाहर है। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, अच्छा ठीक है, अच्छा इसी में थोड़ा सा और समझना, जैसे कई बार ऐसे होगा, लो ये हो गया। ठीक, अब क्या करें, आप समझो, इसको भी वैसे कर सकते हो आप, जैसे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। ठीक है, इस जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो होता है, आपको पता होगा। अब फिर वही वाली बात है कि ऊपर का ऊपर से कटेगा, तो 3 से तो 2 कट कट करोगे नहीं, 1 से 4 को कट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब जब कट नहीं हो रहे हैं, तो बताया था बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 3/8। समझ में, यही चीज ऊपर भी हो सकती थी, यहाँ ओनली 3 होता तब भी ऐसे ही हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलो इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा और चीजें समझना, जैसे ये लिखा है ना, ये तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये होगा कि 2/5 प्लस 3/5, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ, मान के चलो ये 5 ऊपर है और ये है, ठीक है, ऐसे है, उसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये लिखना गलत है।
अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसको भी सेपरेट करके ऐसे लिख देंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब होल पर डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर होगा तब आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर हुआ तो नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है, ये बताई दिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा समझना, कुछ एलजेब्रा से भी रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ठीक है। एलजेब्रा से रिलेटेड मतलब, जैसे कई बार बच्चों को पता है क्या कन्फ्यूजन होती है, उनको लगता है 3x + 2y 5xy होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी होता है। दिखाते हैं, वेरिएबल तो समझते होगे ना, ये जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट हो गए, एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल हो गए। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक। अच्छा, जैसे समझना, क्या ये ऐड हो सकता है? तो ये ऐड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है। ऐड होने के लिए वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। अगर वेरिएबल सेम होगा तो ऐड हो सकता है, वेरिएबल सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये है तो ये हो सकता है, क्योंकि दोनों में x x है, वेरिएबल सेम है, इसलिए ऐड हो गया। वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो नहीं ऐड होगा। मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर वेरिएबल डिफरेंट है ना तो मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो, जैसे 2x × 3y है, तो ये हमारा हो जाएगा 6xy। 2x × 3y कितना हो जाएगा? 6xy। तो मल्टीप्लाई हो सकता है, वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये चीज है क्लियर, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज की भी बात कर लेता हूँ मैं। कुछ बेसिक आइडेंटिटी बताऊंगा जो कि आपको आनी ही चाहिए। बाकी आइडेंटिटीज का ऐसा कुछ है नहीं, कुछ फिक्स नहीं है कि इतनी ही आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज काफी है, बट एटलीस्ट आपको जो आइडेंटिटी मैं बताऊंगा वो आनी चाहिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक। a + b का होल स्क्वायर। दूसरा a - b का होल स्क्वायर, इसमें a² + b² - 2ab, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देख लो, लगभग चीजें सेम है, इसमें +2ab, इसमें यहाँ पे -2ab, ठीक है। a² - b² होता है a + b और a - b, ठीक। समझ में आ रहा है? ठीक है। इधर फोर्थ आइडेंटिटी की बात करूं तो फोर्थ हो जाएगी a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब में a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, वो मैं दिखा देता हूं। ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है समझना, मैं कुछ नया काम नहीं करा है। मैंने क्या करा है, इस 3ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3ab को a से करोगे तो 3a²b, इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
तो एक बार इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां तक हमने 4 एंटिटी देख ली है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने आपके पास सिस्टम होगा प्लेबैक स्पीड का, तो अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, कम लगे तो ज़्यादा कर लेना और ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, ठीक। हमने यहाँ पर 4 एंटिटी देख ली थी अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक देखी थी ए प्लस बी का होल क्यूब की। मैं फिफ्थ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ आइडेंटिटी में क्या है, वहां पे ए प्लस बी का होल क्यूब देखा था, मैं ए माइनस बी का होल क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो लो 3ab ए माइनस बी, ठीक। इसको फिर वही बात है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, इस -3ab का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो -3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ गया ना, -3ab का मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया है, चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो ये 5 आइडेंटिटी एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। एक और आइडेंटिटी लिख देता हूँ, मतलब आइडेंटिटीज की कमी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटीज की कमी नहीं है, काफ़ी आइडेंटिटीज हैं, बट एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए। मतलब ये है, इस लेक्चर में मोस्टली आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को बेसिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जब मैं चैप्टर कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, तो जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो वहाँ भी बताते चलूंगा। ठीक, वही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मतलब चीज़ें आइडेंटिटी बता दी मैंने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, आइडेंटिटीज बता दी आपको, वो चीज़ें बता दी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना मैं बताता हूँ, जैसे रूट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि ये तो इसे रूट कहते हैं, रूट 64, तो ये तो पता है रूट 64 8 का होता है, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। अच्छा, अब दिक्कत ये है, जैसे सपोज करो ये तो पता था मुझे, ठीक है, तो लिख दिया मैंने, अगर मुझे नहीं पता होता तो कैसे करता, तो उसके लिए भी 2 मेथड है, वो बताता हूँ। जैसे आपको मान लो रूट 625 नहीं पता है, ये किसका है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो नहीं पता है तो कैसे करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है इसका, तो 625 इधर लिख लो, ठीक है, 625 लिख लिया। अच्छा ये देखो, ये किससे, ये मतलब 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, पहले ये देखते हैं। 3 से डिविजिबल वाला बताया था कि आपको पता हो कि इन तीनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, अगर ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी चीज 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6 प्लस 2 8, 8 5 13, 13 तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब वैसे डिविजिबल है, डेसिमल में आ जाएगा, बट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 से करते हैं इसको, ये डिवाइड तो कर लेते होगे, नहीं तो आसान चीज है, ठीक है। कहीं ऐसा मत कहो कि सर अब इसको डिवाइड भी करके दिखाओ, इतना अत्याचार मत करो, ठीक। अच्छा ये पता ही होगा कि तब तक करते हैं जब तक नीचे
1 नहीं आ जाता है। एलसीएम वगैरह आप जब आपने लेना सीखा होगा तो बताया गया होगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 की पेयरिंग करनी होती है, 2 की, ठीक है। ये 5 है। अब समझो, तो ये पेयरिंग कर ली, एक बार लिखना है, मतलब 2 की पेयरिंग करने के बाद एक बार लिखना है। 5 × 5 25, तो √625 इज इक्वल टू होगा 25, मतलब 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 625 समझ में आया, ठीक है। एक ये भी मेथड है, दूसरा और मेथड है, वो भी बता देता हूँ इसको निकालने का। ये तो फर्स्ट मेथड बताया, तो फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक है। एक और मेथड बता देता हूँ। अच्छा, फिर आप कहोगे क्यूब का भी बता दो, अरे ठीक है बता देंगे। क्यूब में कुछ भी नहीं है, सेम ही है। क्यूब में आपको 3 की करनी है पेयरिंग, समझ गए, बिल्कुल सेम है। जहां पे यहाँ 2 ले रहे हो वहां 3 लोगे, समझ गए ना, तो वो क्यूब का भी सेम है, ठीक। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने का एक और मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड क्यूब में काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, इसी का निकालते हैं 625 का। तो आपको ऐसा काम करना है, 625 लिख लेना है। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो आपको पीछे से 2 की पेयरिंग करनी है, ठीक है। 2 की हो गई, ये सिंगल बच गया, सिंगल बच गया तो छोड़ दो सिंगल को, समझ में आ रहा है। अब भाई पीछे से 2 की पेयरिंग करनी है, अगर पेयरिंग हो जाती है तो ठीक है, 2 की पेयरिंग के बाद कुछ अकेला रह जा रहा है, छोड़ दो अकेले को। अब समझना, हमको क्या करना इसमें ना, इसमें टेबल ऐसे नहीं चलते 2 3 जा, इस तरीके से नहीं चलते हैं। 2 यहाँ टेबल चलेंगे, 2 2 जा, ठीक है, 3 3 जा, इस तरीके से टेबल चलती है। 4 4 जा, 5 5 जा, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि 2 3 जा मैं 6 लिख दूंगा, समझ में आया। तो देखो 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा ज़्यादा हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, इक्वल ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हम क्या काम करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 में से 4 कम करोगे 2 बचेगा, क्लियर, ठीक है। जो भी नंबर आपने जितने टाइम से यहाँ करा है उसी नंबर को यहाँ लिख देना है, ठीक। ध्यान सुनना फिर से, आपने 2 2 जा लिखा है ना, तो जो नंबर आप यहाँ लोगे उसी नंबर को यहाँ लिख देना है, ठीक। इन दोनों को ऐड करना है, 2 2 4। उसके बाद इन दोनों नंबर को नोट डाउन कर दो, जैसे डिवाइड में नोट डाउन करते थे। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब कुछ ऐसा सोचना है कि 4 के बाद क्या नंबर लिखूं, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है, या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब किसी का ये 625 किसी का स्क्वायर है। अगर इक्वल आ जाता है, लास्ट में 0 आ जाता है, और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो देखो मैं थोड़ा सोचता हूँ, लास्ट में इधर कितना है, 5 है, 5 है। तो देखो मुझे पता है 5 5 या 25 होता है, तो मैंने यहाँ अपने रफ में लिख लूंगा साइड में, 5 5 या 25, 5 4 या 20, 2 2 5, तो 45, 5 जा होता है 2 25, तो यहाँ पर 5 जा लिख दिया। मैंने बताया था जिस नंबर जो यहाँ लिख जितने टाइम से जाएगा ना उसी को यहाँ ऐड भी करना है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब √625 किसका हुआ, 25। देखो दोनों मेथड बता दिए हैं, जो ठीक लगे ना उससे कर लेना, समझ में आया, ठीक। अच्छा, बात करूं अभी अलजेब्रा की ऐड बताई मैंने, कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या सर √2 + √3 ऐड होगा, बहुत से लिख देते हैं √5। अरे भाई नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ इजी तरीका,
जैसे आप ना रूट को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, जैसे ये √2 को x मान लो, ये तो, और रूट अलग चीज है, इसे y मान लो, तो x प्लस y नहीं पॉसिबल है ना, ऐड होना थोड़ा नहीं पॉसिबल, बताया था वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो इनको भी वेरिएबल ट्रीट कर लो, समझ रहे हो, वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे तो हो जाएगी बात, ठीक है, तो समझना, तो ये रूट प्लस ये ऐड नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये ऐड हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, मैंने कहा ना रूट को वेरिएबल की तरह मानो, इसे मन में मान लो ये x है, ये भी x है, 2x + 3x 5x होता है, तो 2 और 3 5, वहाँ x लिखते हैं तो यहाँ लिख दोगे √2, 5√2, मतलब रूट को आप वेरिएबल की तरह मानो, वेरिएबल की तरह मानोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लाई की बात करूं, फिर से देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा भाई, x इंटू वाई हो सकता है ना, xy, तो ये हो जाएगा आपका √6, समझ में आई ना, मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, मल्टीप्लाई के लिए जैसे आप x इंटू वाई को xy लिख देते थे, तो वही मैंने काम करा, 2 का 3 से कर दिया 6 और रूट लगा दिया, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना, 9 तक हो गई चीजें, √2 इंटू √2, अब ये कितना होगा, रूट हम वैसे ही करते जैसे इसको कर रहे थे, लो √2 अभी बताया था, इसका इससे मल्टीप्लाई 4, रूट लगा दो, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो सिंपल याद रखो कि अगर मल्टीप्लाई में सेम चीज होगी तो वो सिंपल एक नंबर आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ओनली इन मल्टीप्लाई, समझ में आया, ठीक। अच्छा, कई बार क्या हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या है, ऐसे आता है, मान लो आंसर आया √60, ठीक, 60 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या काम करते हैं, तो अब इसको कई बार क्या है, बुक में पीछे क्या होता है, पीछे आंसर √60 ना देके कुछ अलग टाइप से दिया होता है, तो वो कैसे आता है, आपको क्या काम करना है, 60 के इधर फैक्टर कर लेने हैं, ठीक, फैक्टर कर लिए, ठीक, फैक्टर करने के बाद जिसकी पेयरिंग हो जाए, इसकी पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई ना, तो इसको एक बार लिखना है, ठीक, जिसकी पेयरिंग हो गई उसको एक बार लिख लो, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, जैसे 3 और 5 की तो कोई पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग मतलब 2 की पेयरिंग नहीं हुई है, तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देना है, मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देना है जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, और जिसकी पेयरिंग हो गई है ना उसे बाहर लिख देना है, 2√15, इस तरीके से लिख सकते हो, चेक करना है कि सही है कि गलत, तो मन में क्या करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 15 इंटू 4 60, ऐसे चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट ये सारी चीज़ें बता दी जो बेसिकली होनी चाहिए, आनी चाहिए, जो आपको आइडेंटिटी बताई दी, फ्रैक्शंस के बताई दिए, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, मैं और कुछ चीज़ें और बताता हूँ, इसको आज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अरेंज करता हूँ इसको, है ना, ले लिया होगा, देखो ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बच्चों को मोस्टली इन्हीं सब चीजों में प्रॉब्लम आती है, मैथ्स करते हैं ना किसी भी क्लासेस का, 9, 10, 11 का, तो वो पेपर में गलतियां जो मार्क्स कटते हैं ना, कहते करके तो पूरा आए हैं, करके पूरा आए लेकिन नंबर नहीं आते, तो वो यही दिक्कत होती है भाई,
उन्होंने क्या करा, 2x+3 है, उसे 5x लिख दिया स्टार्टिंग में। तो नंबर स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो मार्क्स तो पूरे कटेंगे ना स्टेप वाइज मार्किंग में। भाई स्टेप पहले ही स्टेप पे गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक। अच्छा और चीज़ें बताता हूँ, नंबर तो पता नहीं कौन सा था, मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल वाले, तो ये है। अब क्या है सुनो, मैं इजी तरीके बताता हूँ क्या आएगा इसका आंसर। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, तो अभी 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ, मान लो पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये आएगा। इसमें एक डिजिट बाद डेसिमल है ना, तो पीछे से एक डिजिट बाद, पीछे से एक डिजिट के बाद, मतलब आंसर आपका हो गया 230। समझ में आया? अच्छा अगर मान लीजिए ये है, अब इसमें कितना है, इसे भी वैसे ही करते हैं जैसे आप करोगे, नॉर्मल पॉइंट भूल गया, 230 आया, ठीक। पीछे से एक डिजिट बाद लगा दिया 23। देखो आप इस चीज को थोड़ा सा और समझना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और एक जीरो है, तो ये सिंपल हो जाता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट और एक जीरो होगा तो सिंपल 23 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, अब इसका कैसे आंसर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। अच्छा इसमें क्या है, आपको ऐसे देखना है, इसे ऐसे लिख लो थोड़ा सा, ठीक। ऐसे काउंट करो कितने डिजिट, 1 2, इस पॉइंट ऐसे काउंट करना है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पीछे से लगाना है, पीछे से। समझ में आया? इन केस ये नंबर ये होता मान लो, तो जो भी आता मल्टीप्लाई करके, तो पीछे से 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट बाद लगाते। बात आई समझ में? ठीक है, ठीक, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा अच्छा डिवाइड की बात करूं, जैसे ये लिखा रहता है ऐसे, इसको सॉल्व, इसको क्या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, अपॉन 10, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा, मतलब 2 जीरो आएंगी और 1 आएगा, 3 डिजिट है तो 1000 आएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसे आप कट कर लोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/2। ये तो चलो हो गई, चलो सर कि न्यूमरेटर में ही डेसिमल है, अगर दोनों में हुआ तब मान लो ऐसे। अच्छा इसका भी इजी तरीका बताता हूँ, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल है, ठीक है, दोनों में डेसिमल है, और देखो इसमें भी पीछे से देखो, एक नंबर के बाद एक पॉइंट है, एक नंबर के बाद एक पॉइंट है, तो याद रख सकते हो ये सिंपल हो जाता है। अगर पीछे से डिजिट, एक डिजिट के बाद एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद एक पॉइंट है, सिंपल लिख दो। अच्छा अब ये कहोगे चलो इस समय तो पीछे से इक्वल पीछे से एक एक डिजिट के बाद डेसिमल था, किसी में ज्यादा हुआ तब क्या करना है, तो देखो, अरे भाई सब बताएंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। समझ में आया? अब क्या करूं, देखो सोचना कैसे है, आपको क्या काम करना है, पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट करनी है,
ठीक। पॉइंट के बाद क्या करना है, ऐसे सोचना है कि पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट करनी है, तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है ना, तो आप करोगे ये लिख दो, लो पॉइंट के बाद हो गए ना 2 इक्वल डिजिट, सिंपल बता रहा हूँ आपको। पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट करनी है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट हटा दो और इधर 1 डिजिट था, एक और होना चाहिए, उसके लिए 0 लगा दी। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट करने की। बाकी होता कैसे है, अरे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अगर ये है ऐसे, ठीक है, जैसे इस तरीके से मल्टीप्लाई में था 2.3 इंटू 100 ये, अच्छा अब इसमें क्या है समझना, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो याद है सर को, डिवाइड में पॉइंट, मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है, डिवाइड में लेफ्ट साइड होता है। मिस्टर डिल, मिस्टर डी एल करके याद रखो, जैसे भी ट्रिक से याद रखना है। डिवाइड में पॉइंट, डिवाइड में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में राइट साइड शिफ्ट होगा। जैसे समझना, ये डिवाइड ही तो है, एक 0 है ना, मतलब 10 का यहाँ पे एक 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट बाद लेफ्ट में शिफ्ट होगा। लेफ्ट तो समझते हो, जिस हाथ से लिख रहे हो वो राइट है और ये लेफ्ट है, तो इसका मतलब 1 डिजिट लेफ्ट में 1 डिजिट बाद होगा, मतलब 0.32। देख लो भाई, देख लो, देख लो, समझ लो जो चीजें बता रहा हूँ, समझ लो। एक ट्रिक याद रखना कि मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवाइड में लेफ्ट, मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवाइड में लेफ्ट साइड जाएगा। इसमें देख सकते हो मल्टीप्लाई में राइट साइड जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 हो गई, समझ गए ना? अच्छा अब अगर ऐसा कुछ हो, दूसरा नंबर चेंज कर लेते हैं, एक ही नंबर को ले रहे हैं। ये मैं 100 वाले बता रहा हूँ, 10 100 10 100 1000 वाले डिवाइड बता रहा हूँ, उनके लिए ट्रिक्स ही काम करेगी। बाकी बाकी जो इस टाइप के होंगे ना, इनके लिए तो आपको फिर से डेसिमल में निकालना पड़ेगा डिवाइड करके। फिर वही वाली डिवाइड है, ये डिवाइड है, लेफ्ट साइड जाएगा, 54 लिख लो, 2 0 है, 2 डिजिट बाद, 2 डिजिट के बाद मतलब ये यहाँ पे है ना, इससे 2 डिजिट बाद लेफ्ट में जाना है, समझ रहे हो? मतलब इसके बाद ये लगा हुआ है ना, ये डेसिमल, लेफ्ट में 2 डिजिट बाद लगाना है, इसको यहाँ से हटा के 2 डिजिट बाद, तो यहाँ से हटा के 2 डिजिट का बाद मतलब हो गया, देखो ना, मतलब एक ये हो जाएगा और एक 0 हो गई, समझ में आ गया? इसमें देखो ना, इसमें डेसिमल ये था, तो लेफ्ट में 1 डिजिट शिफ्ट होना है, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट शिफ्ट होने का मतलब है ये यहाँ पहुंच गया था 3, यहाँ 2 0 है, तो इस डेसिमल को 2 डिजिट पर शिफ्ट होना है, यहाँ पहुंचा 1 डिजिट, एक और 0 लगा ली, 2 डिजिट। समझ में आया? देखो बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ और इनको अच्छे से समझना, ठीक है? अच्छा कई बार ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लिखा ये है 2 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है। बहुत से क्या करते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे ये काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देंगे, गलत है। मतलब ऐसे याद रखो, 2 डिवाइडेड बाई 4 है ना, जो ये चीज है ना 4 से डिवाइड करना है तो ये यहाँ आएगी,
और ये अंदर आएगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में वही बात है, 2 डिवाइडेड बाई 4 यही चीज है। तो ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा ना। बहुत से 2 डिवाइड बाई 4 2 लिख देते हैं। आपको ऐसे करना है, जब इसे डिवाइड करो, जब इसे डिवाइड करोगे ना, तो ये आएगा डेसिमल में। डेसिमल वाले तो डिवाइड आते होंगे, जैसे 4 का 2 से नहीं जाएगा, तो हम एक डेसिमल लगाते हैं, एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाती है, तो एक जीरो बढ़ गई। तो 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 4 5 जा 20। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। और समझो, देखो सब मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इस वीडियो लेक्चर में सारे के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएं, जो आपको आने ही चाहिए। 9th की मैथ्स स्टार्ट करोगे, 10th की करोगे, ठीक है, तो मोस्टली कवर हो ही गई हैं। बाकी जब लेक्चर देखते रहोगे तो मैं भी चीज़ें बताते रहूँगा। अच्छा, अब क्या रह गया? अच्छा, जैसे ये ऐड है, ठीक है, इसको ऐड करने का तरीका क्या है समझना। आपको 15.4 लिखना है, लिख लिया, और ये है 3.2, तो पॉइंट इक्वल प्लेस पर हो, सेम सामने। समझ में आया? ये नहीं कि 3 यहाँ लिख दिया, पॉइंट यहाँ लिख दिया, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट लगा दो। अच्छा, ऐड वैड के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि 2 डेट बाद इधर लगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐड में तो सेम प्लेस बाद, समझ रहे हो? ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए सेम बात है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये है, फिर वही बात है, 23.2 पॉइंट। आप पॉइंट क्या है लगा लो, पॉइंट के बाद क्या है 4 लिख दिया, पॉइंट से पहले क्या है 1 लिख दो, ऐड का साइन लगा दो। हीरा, तो ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने लगभग सभी बेसिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इन बेसिक्स को जो भी बताए हैं आप आराम से देखना, समझना और खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आपने ये बेसिक्स कंप्लीट कर लिए ना, तो आपको फिर मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं जो चैप्टर बताऊंगा बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन करूंगा, आप करते जाओगे। लेकिन अगर बेसिक गड़बड़ हुए ना, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। समझ रहे हो? तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, गुड बाय।